नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। सतना में धान खरीदी के नाम पर 21 लाख रुपयों की धांधली का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें किसान और पटवारी के ऊपर धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं कोठी थाना क्षेत्र के सहकारी समिति मर्यादित कोठी का मामला है, जहां एक किसान ने पटवारी के साथ मिलीभगत कर खसरे में वास्तविक जमीन का 157 गुना रकबा दिखाकर 21 लाख की सरकारी धान समिति में बेच दी। मामला सामने आने के बाद किसान और पटवारी को मामले में आरोपी बनाया गया है और अब पूरे मामले की जाँच शुरू हो गई है। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार उनके अनाज की खरीदी करती है, लेकिन अब तमाम खरीदी केंद्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। आए दिन खरीदी केंद्रों में धांधली की खबरें आती रहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले का यह पहला मामला है जिसमें एक किसान और पटवारी के ऊपर 420 का मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। मामला कोठी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि किसान ब्रजेंद्र सिंह, जिसके पास महज 1.5 एकड़ जमीन है, उसने पटवारी के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से खसरे में 63.7320 हेक्टेयर यानी लगभग 157 एकड़ जमीन दर्ज करवा ली। वहीं पटवारी ने इस पर बोनी भी दर्ज कर दी है। फर्जी दस्तावेजों को कोठी सहकारी समिति में प्रस्तुत किया गया और 1100 कुंटल धान, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है, उसको बेच दी गई। वहीं मामले पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की नजर पड़ी तो समिति प्रबंधक संजय द्विवेदी से पूछताछ की गई, जिस पर समिति प्रबंधक ने किसान ब्रजेश सिंह और हल्का पटवारी के खिलाफ थाने में शिकायत की और आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत कोठी थाने में मामले को पंजीबद्ध किया गया। मेरे कोठी सोसाइटी केंद्र में किसान का पंजीयन भी नहीं हुआ था। बरहना समिति के नाम से पंजीयन हुआ था और उसमें किसान का खसरा जो लगा हुआ था उसके आधार पर पंजीयन हो गया। खरीदी केंद्र कोठी को मिला। इसके पश्चात खरीदी के समय में किसान के द्वारा अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए। उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन में खसरा में दर्ज था वो इसमें भी दर्ज। खरीदी हो गई। उच्च अधिकारियों को संज्ञान में जब गया वहाँ से मैसेज आया। उस मैसेज के आधार पर चूँकि सीमांत कृषक होने की वजह से सामान्य कृषक का रकबा ज़्यादा होता है, सीमांत का कम होता है। वहाँ से जब हमको फ़ोन के द्वारा उपपंजीयक महोदय के निर्देशानुसार कि आपके समिति ने इतनी खरीदी किसान कर लिया, आपको मालूम नहीं। मैंने कहा साहब जो पंजीयन है पटवारी, भू राजस्व, तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सत्यापित किया गया, उसी आधार पर मैं खरीदी कर लिया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। एफआईआर किस बात की? शिकायत में क्या अपराध? क्योंकि उनका रकबा 0.063 था और खसरे में 63.000 था। तो इस पकड़ के आधार पर जिला के उच्च अधिकारियों द्वारा कितनी धान बेची थी उन्होंने? 1100 कुंटल। उसका भुगतान हो गया था? नहीं, भुगतान नहीं हुआ। भुगतान पर रोक लगा दी उच्च अधिकारी। मेरा नाम संजय द्विवेदी है। जी हाँ, एक कोठी थाने में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो एफआईआर हुई है वो समिति के उप प्रबंधक की ओर से एफआईआर की गई है। इसमें ये प्रेमा फेसिया फैक्ट बताए गए हैं कि जो किसान हैं ब्रजेश सिंह ने लोकल पटवारी के साथ मिलके उसकी जो ज़मीन थी उसका गलत खसरा लिया और अपने को एक बड़े भूमि का स्वामी बताते हुए करीब 1100 कुंटल धान समिति को विक्रय किए हैं। समिति के संज्ञान में आया कि ये भूमि इसकी नहीं है और इसने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपना पंजीयन कराया और बड़ी भूमि दिखा के 1100 कुंटल धान विक्रय किया गया है, जो कि धोखाधड़ी का मामला है। तो सारे केस में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किस तरीके से पूरी धोखाधड़ी हुई है। सारे रिकॉर्ड्स की छानबीन करेंगे, इसमें और भी जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। खरीदी केंद्रों में लगातार धांधली के मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से मूल किसान को शासन की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आए दिन खरीदी केंद्रों में धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से बिक्री हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार चाहे तो यह सब फर्जीवाड़ा रोक सकती है, लेकिन सरकार किसानों का हित नहीं चाहती। इसके बीच
पीछे तो सरकार ही पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। और सरकार चाहे तो ये सब पे अंकुश लगा सकती है, पर सरकार को कहीं देखने का समय ही नहीं है और सरकार देखना भी नहीं चाहती है। कहीं कोई समय आता है तो वो कोविड का चलते बहाना बना के अपना पल्ला झाड़ लेती है। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है जिससे हर किसान और मजदूर, हर व्यक्ति ही परेशान है। और आज की जो स्थिति है तो उसमें यह है कि हम सबको साथ में मिलके और सरकार से मांग करनी चाहिए कि इसके लिए कुछ ना कुछ काम करे। बहरहाल मामला प्रकाश में आने पर किसान और पटवारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। अब जांच भी होगी, लेकिन खरीदी केंद्रों में फर्जीवाड़ा हर जगह हो रहा है और न जाने ऐसे कितने ही फर्जी किसान हैं जो न केवल सरकार को चूना लगा रहे हैं बल्कि मूल किसानों के हक में टांका डाल रहे हैं। देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके तमाम खरीदी केंद्रों पर सरकार किस तरह से लगाम लगाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।